हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे संक्रामक रोग से बचाव। रोग क्या है, रोग की विशेषता क्या होती है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे बातों को हमने कल के क्लास में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 का ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया था जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ सका था, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हमारे परिचर्चा का मुख्य बात ये होगा कि रोग का नाम क्या है, रोग का नाम, रोग का माध्यम, मतलब वो रोग कैसे फैलता है, रोग का वाहक मतलब वह जीवाणु के द्वारा फैलता है या विषाणु के द्वारा फैलता है, उसका वाहक कौन है, मतलब यहाँ से वहाँ तक वहन करने वाला, ढोने वाला कौन है, लक्षण मतलब उस बीमारी का पहचान क्या है, अगर वह बीमारी हो जाए तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे, इन बातों का चर्चा आज के क्लास में हमारी होगी। सबसे पहला प्रश्न है आज का, क्षय रोग या तपेदिक। पहला क्या है, क्षय रोग ऑब्लिक तपेदिक। पहला प्रश्न क्या है, क्षय रोग या तपेदिक। इसको आम बोलचाल की भाषा में टीबी, आम बोल टीबी नहीं, टीबी के नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी यह जानते हैं। यह रोग के फैलने का माध्यम है वायु, वायु को हम हवा भी कहते हैं शायद, इस बात की जानकारी शायद आप लोगों को होनी चाहिए। क्या है वायु, यह फैलता है जीवाणु के द्वारा, इसके द्वारा जीवाणु के द्वारा, और इसके जीवाणु का नाम है ट्यूबरकुल बैसिलस। ट्यूबरकुल क्या है, बैसिलस। और हमें यहां पर एक बात और लिखना होगा, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, फिर यहां लिख दे लक्षण, लिख दे उपचार। प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़ा, आंत, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ा, आंत, रीढ़ की हड्डी। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ सुनिए, यहाँ से निकले छी, तुम बतिया छी क्लास में से फोन हम करबो 1 घंटा में। हम निकले छी, मतलब फोन करे छी। पिताजी को फोन करने में कोई टाइम नहीं है। अब यहाँ देखना क्या है, 2 नंबर का प्रश्न, इसको 5 नंबर भी ले जा सकते हैं, ऐसे ही सारे रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस तालिका के माध्यम से अगर बना लेते हैं तो समझने में क्या होता है, बड़ी आसानी होती है। लक्षण क्या है, लक्षण में भार में कमी, भार में क्या होगा, कमी होगा, फसली का तेज चलना, फसली का तेज चलना। तीसरा कमजोरी, बुखार, खांसी। उपचार कैसे होगा, साफ सफाई, पौष्टिक आहार और टीका। टीका बचपन में होता है BCG,
CG। और भी है, अगर आपसे प्रश्न करे कि संक्रामक रोग के बारे में, अगर प्रश्न तुमसे पूछते 2 नंबर का या 5 नंबर का, यहाँ पर पुलिस में कहीं बन रहा है कि टीबी कैसे फैलता है, तो हवा से, दूषित वायु से या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। इसका वाहक कौन है? अब वाहक का मतलब होता है ढोकर ले जाने वाला। वाहक का मतलब क्या होता है? ढोकर ले जाने वाला। एक व्यक्ति के बॉडी से दूसरे व्यक्ति के बॉडी में तो हवा द्वारा जाता है, लेकिन हवा में क्या होता है? तो जीवाणु होता है। और टीबी के जीवाणु का नाम है ट्यूबिकल बैसिलस। कोई दिक्कत? टीबी से हमारे बॉडी का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, अन्य भी अंग है, लेकिन मुख्य रूप से ये सारे अंग ज्यादा प्रभावित होते हैं। टीबी का लक्षण क्या है? तो भार में कमी होगा, फसली भड़केगा। ये जो है ना, इसको फसली कहते हैं। फसलियों की 12 जोड़ा हड्डी इधर है, 12 जोड़ा हड्डी, तो ये जो होगा बड़ी तेज से धड़केगा, लगता है कि बड़ी तेज गति से। हाँ हाँ, लगता है पंजरा मारना का हम उसको कहते हैं। हमेशा तेज हो जाएगा तो कमजोरी होगा, उठने बैठने चलने घूमने फिरने में परेशानी होगी। बुखार देह में से कभी उतरेगा नहीं, और खांसी हमेशा बलगम के साथ आपको खांसी आएगा। उपचार है क्या? कि हमेशा साफ सफाई रखो, पौष्टिक आहार दो, और जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो टीका दिया जाता है BCG का टीका, यह टीबी रोग से बचाव के लिए ही दिया जाता है। हो गया रीढ़ की हड्डी। तो पूछ देगा ना, बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि टीबी क्या है। तो टीबी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। लिखने का तरीका अपना हिसाब है। टीबी सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। टीबी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। इसका माध्यम हवा या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने वाला रोग है। टीबी के जीवाणु का नाम है ट्यूबिकल बैसिलस। टीबी से मानव के शरीर का फेफड़ा, आंत और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होता है। टीबी का लक्षण है भार में कमी होना, फसली का तेज चलना, कमजोरी, बुखार और खांसी। स्वच्छ और पौष्टिक आहार और टीकाकरण टीबी के उपचार का आधार है। हम दूसरा बात कर रहे हैं डिप्थीरिया। दूसरा जो रोग है उसका नाम क्या है? डिप्थीरिया। क्या नाम है? डिप्थीरिया, या इसको हम अन्य नाम कहते हैं गला घोंटू। क्या कहते हैं? गला घोंटू। ये जो डिप्थीरिया रोग है यह भी वायु के द्वारा ही फैलने वाला रोग है। यह रोग का प्रभावित अंग कौन होता है? तो गला में होता है। इस रोग से प्रभावित अंग कौन है? गला होता है। और कोरेने बैक्टीरियम या कोरेने बैक्टीरियम, इसके वाहक का नाम है। लक्षण क्या है? तो गला में दर्द। गला में क्या होगा? गला में दर्द होगा और तेज बुखार होगा। तेज क्या होगा? बुखार। इसमें तेज बुखार होगा। सीधा हिसाब यहां भी है कि आप रोगी को पौष्टिक आहार और साफ सफाई रख के उपचार कर सकते हैं। डिप्थीरिया, जिसे गला घोंटू भी कहते हैं, यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला क्या है? रोग है। इसके जीवाणु का नाम है, वाहक का नाम है कोरेने बैक्टीरियम। यह रोग गला में होता है। गला में होगा तो हमेशा गला क्या करेगा? दर्द करेगा। तेज बुखार, गला में दर्द। और उपचार के लिए तो भाई साफ सफाई बेहद जरूरी है। स्वच्छ पौष्टिक आहार, साफ सफाई के द्वारा आप इस बीमारी का, इस रोग का उपचार कर सकते हो। कोई परेशानी है? आगे बढ़े। सामान्य भाषा में किसको? इसका नाम है डिप्थीरिया। नहीं, डिप्थीरिया अलग है और घेघा अलग है। उसको गलकंठ कहते हैं। क्या? अब है काली खांसी। ये सारा बच्चा का होने वाला रोग है।
है। हाँ, डीपीटी आता है। डीपीटी 3 गो रोग में है, हम तीनों को एक बार कर देते। इसके लिए उपचार के लिए टीका आ गया है। काली खांसी यह बच्चा में होने वाला सामान्य रोग है। क्या होता है? बच्चा में होने वाला सामान्य रोग है। और काली खांसी भी वायु के माध्यम से ही फैलता है। काली खांसी भी किससे फैलता है? वायु, मतलब हवा। एक बच्चा जोर जोर से खांसता है, खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो जाता है, शरीर हमेशा गर्म रहता है, और जब भी खांसेगा तो पीला पीला कफ, जिसको बलगम कहते हैं, उसके मुख से क्या होगा? बाहर आएगा। नाक से पानी गिरेगा, कफ के रूप में मुख से बाहर आएगा। लक्षण में क्या है कि बच्चा को प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा खांसी आता है। गार्जियन क्या होते हैं? धीरे धीरे लापरवाह होते हैं, यूं ही ठीक हो जाएगा, उसका उपचार कराते नहीं है, वही क्या हो जाता? तेज हो जाता है, और बच्चा इस रोग से क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। बच्चा, नियम कहता है कि जिस व्यक्ति को यह रोग है उसके पास क्या हो? न जाए। अगर जाए तो बच्चा को सब सिखाइए कि जब भी तुम छींको, खांसो, तो नाक पर या मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर को रखो। जैसे मान लिया छोटा बच्चा है या उल्टी कर देता है, बलगम उसके मुंह से निकल जाता, तुरंत उसकी सफाई कर देनी चाहिए। ये नहीं कि वहां पड़ा हुआ है, घर में वैसे ही छोड़ दिए, तो बाद में जो भी व्यक्ति उस घर में जाएगा उस बलगम से वह जीवाणु क्या होगा? निकलेगा, और निकलेगा तो व्यक्ति को रोग पकड़ लेगा। और यह भी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला ही क्या है? रोग है। उपचार के लिए डीपीटी का टीका तो है ही, काली खांसी में भी डीपीटी का टीका ही दिया जाता है। लेकिन हमेशा गर्म भोजन, गर्म पानी से गलगला, ये सब करवा करके आप रोगी को रोग से उपचार दिला सकते हैं। उसके बाद चेचक, नाम सुने होंगे। चेचक गांव में इसी को कहते हैं गोसाई। हालांकि सामान्यतः कहा जाता है कि यह रोग बचपन में होता है, लेकिन मैं बता दूं कि यह रोग वर्तमान समय में किसी भी उम्र में हो सकता है। यह किसी भी रोग में, वृद्ध व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। किसी भी उम्र में होने वाला क्या है? रोग है। इसका टीका निकल चुका है, और इसके टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने इसके टीका की क्या कर लिया? खोज ये कर लिया। इसके बारे में कहा जाता है चेचक किसे पकड़ता है? तो जो व्यक्ति हमेशा गाय और भैंस के संपर्क में रहता है। सबको होता है, लेकिन कहा शुरू में कि जो उसके संपर्क में होता है मैक्सिमम उसी को ज्यादा होता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है चेचक। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है। मतलब हिंदू मान्यता के अनुसार यह गोसाई है। इसके 2 रूप हैं। दाना छोटा होगा तो छोटी माता, दाना बड़ा हो गया तो अंग्रेजी में छोटका होगा तो चिकन पॉक्स, अब बड़ा हो गया, सॉरी छोटका होगा तो स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अब बड़ा दाना हो गया तो चिकन पॉक्स के नाम से। दाना संपूर्ण बॉडी में, कभी कभी चेहरा पर होता है, कभी संपूर्ण बॉडी में हो जाता है। लाल लाल दाना होगा, उसका मुंह वाला क्या होगा? पीला पीला हो जाएगा, जिसको मवाद कहते हैं या पश कहते हैं। और बड़ी तेज बुखार आएगा, पूरे देह में ऐंठन होगा। गलत कि सही? बड़ी तेज बुखार आता है, ऐंठन होता है। और ये सोचिए अगर उपचार नहीं कराते हैं शीघ्र इसका, तो अगर चेहरा में हो गया तो आँख की रोशनी जा सकती है, और कई बार आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगर बड़का हो गया तो शीघ्र उपचार कराने की जरूरत है। हम इसके उपचार में क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि जहाँ रोगी रहता है हर दिन बेड को बदलेंगे। खूब फैलता है, सारे संक्रामक रोग है, ये बड़ी तेजी गति में फैलता है। चेचक बचने के लिए कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कि जो रोगी है उस रोगी के बिछावन पर नीम के पत्ता को डाल दिया जाए। नीम के पत्ता में जीवाणु को मारने का गुण होता है। वो जो कपड़ा पहनता है या जिस बेड पर सोता है उसको डिटॉल से नियमित साफ किया जाए। गलत कि सही? डिटॉल से करते हैं तो उसके जो जीवाणु उसके बॉडी में है, जो लग गया कपड़ा में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और कहा जाता है कि जहाँ रोगी हो तो अगरबत्ती जला के रखो,
ऐसा इसलिए, अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट इसलिए कि उसमें से आग निकलता है, धुआं निकलता है, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर उसके जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है। और 5-7 दिन के बाद यह रोग खत्म हो जाता है। 7 दिन नियम है, 5 दिन या 7 दिन में यह रोग स्वतः धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कभी ज़्यादा होता है, उससे देर भी हो सकता है, लेकिन 5 से 7 दिन में यह रोग खत्म हो जाता है। एक और रोग है गलसूआ। जिसको हम कहते हैं गलसोथ। ठंडी के महीना में, ठंडी के दिनों में सामान्यतः बच्चा को होने वाला यह रोग है। ठंडी के दिनों में छोटे बच्चों को होने वाला क्या है, रोग है। इस रोग में चेहरा फूलने लगता है। गलसूआ में क्या होता है, चेहरा फूलने लगेगा और धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है आपका, कभी ये वाला पार्ट, कभी ये वाला पार्ट, तो कभी ये वाला पार्ट क्या होने लगेगा, छूटने लगता है। इस रोग का लक्षण क्या है, तो सबसे पहले जान लो तो गलसोथ जो है वह विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इस रोग में मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि 10 साल से पहले ज्यादा होता है। हमेशा उस बच्चा का मुंह सूखेगा, ओठ पर काला काला हो जाएगा, उजला उजला निकलना शुरू हो जाएगा, कान में दर्द का अनुभव होता है, सुनने में कठिनाई होती है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे गले में एक ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। क्या है, उचित मात्रा में आप नमक में आयोडीन वाला नमक सेवन नहीं करते हैं तो वही क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है वही फूल जाता है। वही फूलने से ये गलसूआ या गलसोथ नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है। मतलब आपकी जो लार ग्रंथि है वही बढ़ जाता है तो गलसोथ हो जाता है। तो क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए एक पट्टी आती है, गरम पट्टी। गरम पट्टी आता है जो मार्केट में आसानी से बहुत ही कम दाम पर 3-4 रुपया में शायद उपलब्ध है। उसमें एक रसायन लगा होता है, जैसे प्रभावित अंग पर चिपका देते हैं तो चिपक जाता है और धीरे धीरे जब वह ठीक पचकता जाएगा तब पट्टी भी धीरे धीरे उखड़ना शुरू हो जाएगा, जरा गलसोथ के पट्टी के नाम से जानते हैं। एक और रोग है रूबैला। और भी रोग है, क्या है, रूबैला रोग है। रूबैला क्या है, तो रूबैला खांसी के साथ, किसके साथ, खांसी के साथ प्रकट होने वाला रोग है। रूबैला जो रोग है वह खांसी के साथ प्रकट होने वाला क्या है, रोग है। और आपको बता दें इस रोग में सर्दी, खांसी और चेहरा लाल हो जाता है। चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका नाम है रूबैला। और ये चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये जो है रूबैला भी विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, विषाणु जनित रोग है। और आपको बता दें इस रोग का उपचार करना है तो ये बचपन में होने वाला रोग है। बच्चा को MMR का टीका दे दो, MMR का टीका दे दो। MMR का टीका दे देने के बाद यह रोग क्या होता है, ठीक हो जाता है, बड़ी आसानी से ठीक होता है। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, प्रणाम। वो अरे अभी क्लास में है, 20 मिनट, अभी फोन नहीं करो तो अपने क्लास में हम तुमको भेज देंगे। ठीक, MMR का टीका लगा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। एक आता है पोलियो। क्या है, पोलियो भी बचपन में होने वाला ही क्या है, पोलियो जो बीमारी है अभी बचपन में होने वाला क्या है, रोग है। और पोलियो को आपको बता दें OPV इन नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और पोलियो जल के माध्यम से, किसके माध्यम से, जल के द्वारा फैलने वाला पोलियो जो है वह जल के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। अब पोलियो का वाहक एक विषाणु होता है। पोलियो विषाणु जनित रोग है जो जल, हवा नहीं, जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, पोलियो में बुखार
हमेशा शरीर में 99 डिग्री से 100 डिग्री के आसपास बुखार रहेगा। बच्चा उल्टी करेगा, उसे सिर दर्द होगा, एकदम पानी जैसा उसका मल होगा। और इसमें क्या होता है, यदि समय पर उपचार न किया जाए तो बच्चा के शरीर का कोई अंग पैरालाइज हो जाता है, मतलब लकवा मार जाता है। ऐसे तनका छोटे कोई तो फिर लम्हा ना होते तो अपने बढ़ ले लो या बढ़ा दो शायद देखिए ना, ऐसे तनका छोट होता कोई घर जाना लम्हा ना होता पैसा उसा बढ़ जाते तो 250 ग्राम लड्डू ले लो। तो हमने कहा कि पोलियो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। पोलियो जल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है। इसमें तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है, हमेशा उल्टी होता है, दस्त होता है। अगर उपचार सही नहीं मिल पाया तो बच्चा का कोई एक अंग प्रभावित हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। देखिएगा जिसको पोलियो वाला का हाथ गोड़ या कोई अंग एक विकलांग हो जाता है, मतलब वो लकवा उसको कहते हैं। इसलिए सही से उपचार करो। हालांकि भारत में अब पोलियो का उन्मूलन किया, लगभग 90% से ज़्यादा भारत सरकार ने पोलियो पर नियंत्रण कर लिया है। और विकसित देश में तो पोलियो है ही नहीं। जन्म लेते ही पोलियो की खुराक दिया जाता है। हालांकि पोलियो का टीका भी विकसित हो गया है, लेकिन मुंह के माध्यम से ही बूंद के रूप में बच्चों को पिलाया जाता है। ये पोलियो का है। उसके बाद हैजा, आप लोग सुने होंगे हैजा के बारे में। भारत सरकार ने हैजा पर नियंत्रण पा लिया है। अब हैजा का प्रमाण बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में अपने भारत में बहुत ज़्यादा हैजा फैलता था। हैजा में क्या होता था, तो इतना ज़्यादा मल त्याग किया, इतना ज़्यादा, मतलब जिसको लैट्रिन कहते हैं, इंसान का जो बॉडी का एनर्जी है, पूरा एनर्जी शरीर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होकर क्या होता है, मर जाता है। अब हैजा का एक लक्षण है कि हैजा अधिकतम या तो गर्मी के महीना में आएगा, नहीं तो बरसात के महीना में आएगा। हैजा का एक लक्षण है, हैजा कौन महीना में आएगा, या तो गर्मी के महीना में आएगा, नहीं तो कौन महीना में आएगा, बरसात के महीना में आएगा। हैजा का लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हैजा हो गया है? तो हैजा का लक्षण है, रोगी को हमेशा उल्टी होगा, लगातार दिन में 20 बार 25 बार उल्टी होगा। मल पतला होगा, बाथरूम में जाएगा तो लैट्रिन पानी जैसा होगा। बात समझ गए? लैट्रिन में किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होगा। पेट हमेशा दर्द होगा। पेट में हमेशा क्या होगा, आंख पीला पड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन पानी पीने के बाद भी मूत्र का त्याग नहीं होता है। मत इस रोग में व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाता है, मुंह सूख रहा है, इसलिए इसमें नमक चीनी पानी का घोल दिया जाता है ताकि व्यक्ति का एनर्जी क्या रहे, बना रहे। अगर समय से नहीं देते हैं तो व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है। रोग के फैलने का कारण क्या है, तो संक्रमित जल, संक्रमित दूध। याद रखिएगा, जिस मवेशी का दूध पी रहे हैं हमेशा वह पशु स्वस्थ हो तो पीजिएगा। अगर बीमार भैंस या गाय का दूध पीते हैं तो उस बीमार मरीज पशु के शरीर में जो रोग है धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगेगा। ऐसा नियम है कि जो रोग मवेशी में होता है वह रोग जल्दी मानव में नहीं होता है, लेकिन बार बार उसके संपर्क में रहिएगा, आ ही जाएगा। जैसे कोरोना पर हुआ, विद्वानों ने कह दिया कि रियल में ये जो जीवाणु है वह जीव जंतुओं में आता है, कि बहुत सारे जीव जंतुओं का हार्मोन ले करके रोग को इकट्ठा करके तब कोरोना बना दिया था। इसलिए जल्दी हम इससे जो मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो दूध, पानी, दूषित वातावरण, गंदा कपड़ा पहनने, और जो व्यक्ति हैजा का रोगी है उस हैजा रोगी के संपर्क में रहने से रोग फैल जाता है। अंग्रेजों के काल में इतना बार हैजा पड़ा कि कई बार सरकार को हैजा से नियंत्रण पाने के लिए हैजा आयोग या अकाल आयोग का गठन करना पड़ा।
पहले बहुत ज़्यादा होता था। बचपन में हमने सुना है कि गांव के गांव, यस सर। एक गांव में 5-5 लोग एक बार मरता था हैजा से। एक दो नहीं, परिवार, कई बार परिवार के लोग पूरे मर जाते थे, ऐसा हुआ करता था हैजा के समय। और गरीबी भी थी, उपचार कराने के उस पर उचित पैसा भी नहीं था। और हैजा के बाद आता है अतिसार। हैजा के बाद क्या आता है? अति माने ज्यादा। अति माने क्या होता है? होता है कि कभी कभी इंसान का पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और इंसान के पाचन तंत्र के कमजोर होने का सबसे पहला कारण दूषित भोजन है। यस सर। दूषित भोजन है। बता दें आपको कि अभी आप लोग बच्चे हैं, बहुत अधिक मात्रा में मार्केट में बनी हुई सामग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि एक समय से ज़्यादा अगर आप मार्केट में बनी हुई खाद्य पदार्थों का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा जो पाचन तंत्र है, शरीर की जो अपनी क्षमता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और तुम जो भी भोजन करोगे वह तुम्हें पच नहीं पाएगा। कई बार आप देखते हो कि आपके गांव के दोस्त यार पटना में जाते हैं, रहते हैं, यस सर। तो सबसे पहले कुछ रोग हो या ना हो, लेकिन पोलियो जरूर हो जाता है, पीलिया, जॉन्डिस हो जाता है। यस सर। आँख पीली पड़ जाना, बॉडी पीला पड़ जाना, कमजोर हो जाना, बुखार लगना। तो वहाँ जाता है तो पहली बार घर से गया, खाना बनाने का तरीका उसको पता नहीं है, जैसे तैसे भोजन बनाया। और वहाँ तो पानी पटना का और बहुत गंदा है, उस पानी को पिया, पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। हाँ, दूसरी बार तीसरी बार जाता है तो सेट कर जाता है। और शहर में रहने वाले विद्यार्थी, लाइफ में जीने वाले बच्चे के बीमार पड़ने का मूल कारण मार्केट में ज़्यादा भोजन करना है। बच्चे थके रहते दिन भर पढ़ते पढ़ते या घूमते घूमते, क्या रात में ना चलो 2-3 समोसा खा लेते हैं, छोला भटूरा खा लेते हैं, और वही खा के रात में क्या हो गया? सो गया। तो वहाँ तो उसको कोई पोषण मिला नहीं ना। और वह अतिसार बहुत ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा या एक दिन में कई बार 50 बार, 60 बार, 40 बार व्यक्ति को मल होने लगे, उसी को क्या कहते हैं? अतिसार 2 प्रकार का होता है, तीव्र अतिसार और क्या होता है? अत्यधिक अतिसार, दीर्घकालिक अतिसार। अतिसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अतिकालीन, क्या होता है? एक दीर्घकालीन, दूसरा कौन है? अत्याधिक। दीर्घकालीन में होता है कि होगा 4वें 5वें दिन भर में मल त्याग होगा, लेकिन बड़ी लंबी अवधि तक चलेगा। और अत्यकालीन में होता है कि होगा 4-5 दिन के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा बार आपको मल हो जाएगा कि रोगी का प्रतिरोध क्षमता क्या होता है? घट जाता है। शरीर का सारा एनर्जी क्या होता है? अतिसार के समय हमेशा गर्म पानी में नमक चीनी का घोल करके रोगी को बार बार हर 5 मिनट में पिलाना चाहिए, ताकि उसके शरीर में, उसके बॉडी में ऊर्जा बनी रहे और वह जल्दी किसी घटना का शिकार ना हो। और शरीर में जल का घट जाना निर्जलीकरण कहलाता है। एक आता है रोग और निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है? तो व्यक्ति के शरीर में क्या है? व्यक्ति के शरीर में जल का कमी हो जाना क्या कहलाता है? मतलब हमारे बॉडी को जितने जल की जरूरत है, यदि उतना जल हमारे बॉडी में नहीं है तो हम क्या कहेंगे? निर्जलीकरण के नाम से। ये था कुछ रोग हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे और मैं भी आपको बाद में लिखा ही दूंगा ताकि याद करने में दिक्कत नहीं।